Hello guys, welcome to Medicare Stone. I am Prince 10 and today we will see spermatic cord. Spermatic cord शॉर्ट आंसर्स में मेनली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड को पढ़ना ज़रूरी है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। इट इज़ अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड का डायग्राम कहाँ देखा था? हमने लास्ट जब हमने इंग्वाइनल कैनाल देखा था उसमें हमने ये ड्रॉ करा था, तो इसी डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये डायग्राम कहाँ ड्रॉ करा था हमने। बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल इन स्पर्मेटिक कॉर्ड इन हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसमें हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड भी ड्रॉ करी है, उसकी कवरिंग्स भी यहाँ अच्छे से दिख रही। देखिए स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अभी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? देखिए आप, ये एक्सटेंड कर रही है टेस्टिस से डीप इंग्वाइनल रिंग तक। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? टेस्टिस से डीप इंग्वाइनल रिंग तक। टेस्टिस में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे मोर स्पेसिफिकली एग्जामिनर को बताना है कि टेस्टिस में कहाँ से ये एक्सटेंड कर रही है। टेस्टिस के एंटीरियर से, पोस्टीरियर से, लोअर से, अपर से, कहाँ से? देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस कोई ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर ये हो गई, ये एंटीरियर बॉर्डर है। टेस्टिस का ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। सो हम देख रहे हैं कि वास्ट डिफरेंस जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर एंड से एक्सटेंड कर रही है डीप इंग्वाइनल रिंग तक। देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज मेंशन करी है। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस टू द डीप इंग्वाइनल रिंग। ये लाइन ईजी होती है बट हमें समझ में नहीं आती कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर अपर एंड क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपली जब आप टेस्टिस का एनाटॉमी देखते हैं वहाँ हम पढ़ते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर इसे कहते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर इसे कहते हैं, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड। ठीक है, चलिए हमने इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है कि इसकी लेंथ कितनी और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमें समझना है इसकी कवरिंग्स क्या है और कंटेंट क्या है। कवरिंग्स में कैसे? देखिए यहाँ पर हमने जिस तरीके से ये टेस्टिस कवर था वैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कवर है। टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड की एक ही कवरिंग्स है कह सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ जो कवरिंग्स ड्रॉ करी थी उसे हमें मेंशन करना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर सुपरफिशियल टू डीप 3 कवरिंग्स पता होना चाहिए। पहली कवरिंग है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, सेकेंड कवरिंग है क्रीमेस्टिक मसल एंड फेशिया एंड थर्ड कवरिंग है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जो कि आपको कहाँ से समझ आना चाहिए वो भी इसी डायग्राम से समझ आना चाहिए। देखिए सबसे सुपरफिशियल में हमें दिख रही है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, तो हमें मसल दिखती है क्रीमेस्टिक फेशिया। क्रीमेस्टिक फेशिया को अगर हम रिमूव करते और डेप्थ में हमें दिखेगी मसल इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। याद करना बहुत ही ईजी है, एक्सटर्नल इंटरनल और उनके बीच में हमें क्रीमेस्टिक फेशिया वाली लेयर दिखती है। अब देखिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, क्रीमेस्टिक फेशिया है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, ये यहाँ पे कवर कर रही है टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड को दोनों को, बट ये बनी कहाँ से ये ड्राइव्ड है, तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन करा था। देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस जो है उसी से फॉर्म होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस और पेनोरोसिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से ही फॉर्म हुई एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। क्रीमेस्टिक फेशिया किससे फॉर्म हुई? देखिए यहाँ से ट्रेस करिए इसको, देखो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक दोनों मर्ज हो रही है क्रीमेस्टिक फेशिया एंड फाइनली वो कॉन्जॉइंट टेंडन बन जाती है। सबसे अंदर सबसे डेप्थ में जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो किससे फॉर्म हुई है? वो फॉर्म हुई है यहाँ से, देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर की लाइन को ट्रेस करिए, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और मैंने यहाँ पर मेंशन करा है फेशिया ट्रांसवर्सली। सो जो फेशिया ट्रांसवर्सलीज है वो कहाँ से? देखिए यहाँ सब देख रहे हो ना, देखो सबसे सुपरफिशियल में आपको एब्डोमिनल में क्या दिखा था? एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन इंटरनल ऑब्लिक, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और सबसे डेप्थ में आपको दिखा था फेशिया ट्रांसवर्सल। फेशिया ट्रांसवर्सलिस ही फॉर्म करती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को। सो मैंने वही चीजें यहाँ पे मेंशन करी है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, क्रीमेस्टिक मसल and fascia derived from internal oblique aponeurosis and transverse abdominis muscle.
एंड इंटरनल स्पोमेटिक फेशिया इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सी। सो हमें कवरिंग्स ऑफ स्पोमेटिक कॉर्ड समझ में आ गई। अब हम देखना चाहेंगे कंटेंट्स ऑफ स्पोमेटिक कॉर्ड। तो क्या आपको इस डायग्राम में स्पोमेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स दिख रहे हैं? नहीं, इस डायग्राम में तो हमें सिर्फ कवरिंग दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन लेना होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर के हमें स्पोमेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स को देखना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। ये क्या है? इट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पोमेटिक कॉर्ड, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखेगा? इस डायग्राम में हमें दिखेंगे कंटेंट्स ऑफ स्पोमेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैंने मेंशन करे 3 आर्टरीज, 3 नर्व्स एंड 3 अदर स्ट्रक्चर्स। ये कंटेंट्स हमें यहाँ देखना है। चलिए सबसे पहले वापस मैं कवरिंग का आपको रिवीजन करवा दूं। हमने सबसे सुपरफिशियल में क्या कवरिंग देखी है? जल्दी आप बताएंगे। अब एक्सटर्नल, यस, स्पोमेटिक फेशिया, सबसे ऊपर हमने एक्सटर्नल स्पोमेटिक फेशिया देखा। इसके अंदर में हमने कौन सी लेयर देखी है? हमने देखी इसके बाद में क्रीमेस्टिक मसल की कवरिंग, क्रीमेस्टिक मसल एंड फेशिया। इसके अंदर हमने सबसे डीप में हमें कौन सी लेयर दिखती है? इंटरनल स्पोमेटिक फेशिया। सी, हमने ये लेवल कर लिया। अब चले, अब हमें कंटेंट देखना है, एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ स्पोमेटिक कॉर्ड। सबसे पहले बात करना चाहूंगा 3 आर्टरीज की, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ वास्ट डिफरेंस। चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं टेस्टिकुलर आर्टरी ड्रॉ करना चाहूँ। स्पोमेटिक कॉर्ड में हमने क्या देखा? ऑर्गन, टेस्टिस देखा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस के लिए टेस्टिकुलर आर्टरी होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, जो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ये है टेस्टिकुलर आर्टरी। मैंने टेस्टिकुलर आर्टरी को मार्क कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये ब्लैक क्या ड्रॉ करा? ये ड्रॉ करा मैंने वास्ट डिफरेंस, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से फेमिलियर, आप बहुत ही पढ़ते हैं। हम वास्ट डिफरेंस की भी हमने एनाटॉमी कवर करी है। वास्ट डिफरेंस यहाँ प्रेजेंट है। अब वास्ट डिफरेंस को सप्लाई करने के लिए भी आर्टरीज होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी होगी? आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस, जो कि वास्ट डिफरेंस को सप्लाई करेगी। आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस। क्या देखा? अभी तक हमने 2 आर्टरीज देख ली है। एक जो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होगा उसको सप्लाई करने के लिए टेस्टिकुलर आर्टरी, वास्ट डिफरेंस भी यहाँ प्रेजेंट होता है तो इसको सप्लाई करने के लिए आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस। 2 आर्टरीज हमने देख ली। थर्ड आर्टरी बची क्रीमेस्टर आर्टरी। क्रीमेस्टिक आर्टरी कहाँ होगी? आपने बहुत अच्छे से लोकेट कर लिया। क्रीमेस्टिक लेयर हटाओ, उसके नीचे आपको क्रीमेस्टिक आर्टरी एंड वेसल्स दिख जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये रही क्रीमेस्टिक आर्टरी। ठीक है, हमें यहाँ लिखना भी नहीं पड़ा। ये रही क्रीमेस्टिक आर्टरी। और ये क्या है? क्रीमेस्टिक वेन्स है। तो क्रीमेस्टिक आर्टरी एंड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 आर्टरीज देख लिए। अब हमें आर्टरीज देख लिए, अब हमें नर्व्स देखना है। चलिए नर्व ड्रॉ कर देते हैं। नर्व भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। सबसे पहले हम नर्व देखेंगे जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमरल नर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमरल नर्व। ये जेनाइटल और जो फीमर के रिलेटेड एरिया, फीमोरल ट्राइंगल रिलेटेड एरिया, वहां पर ये अपना सप्लाई करती है। सो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमरल नर्व यहाँ हमने लोकेट कर दी है। ये हमने एक नर्व को लोकेट कर दिया। चलिए यहाँ पर एक नर्व दिख रही है आपको, जो कि एक्सटर्नल स्पोमेटिक फेशिया के भी बाहर प्रेजेंट है। तो ये कंटेंट में नहीं है, एक्चुअल कंटेंट नहीं है स्पोमेटिक कॉर्ड का, बट ये इससे रिलेटेड है, यहाँ प्रेजेंट है इसके बाहर भी। तो ये नर्व का नाम है इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो कि इंग्वाइनल रीजन और इलियक रीजन को सप्लाई कर रही है। एंड यहाँ पर कुछ T10, T12 सिंपैथेटिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हर जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक फाइबर्स दे कन्वे फाइबर्स फ्रॉम T10 टू T12 रूट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे नर्व एंड आर्टेरियल सप्लाई देख लिया।
अब चलिए हमें वेन्स भी ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ पर वेन्स में हम ड्रॉ करेंगे पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। देखिए आप ये टेस्टिकुलर आर्टरी देख रहे हैं, इसके अराउंड ये प्लेक्सस हमें ड्रॉ करना है। इस प्लेक्सस को बोलते हैं पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस, जो कि टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड प्रेजेंट है और यहाँ से इसको ड्रेन करता है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। सो हमने ड्रॉ कर लिया पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। ऐसी पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस आपको वास्ट डिफरेंस के अलोंग भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें एक पैपिनिफॉर्म प्लेक्सस दिख रहा है, किसके अराउंड, वास्ट डिफरेंस के अराउंड दिख रहा है हमें, ये रहा यहाँ पर। डन। तो हमने सभी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख लिए। देखिए 3 आर्टरीज हमने देख लिए, टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस एंड क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। 3 नर्व्स हमने देख लिए। पहली नर्व हमने देखी इलियो-इंग्वाइनल नर्व, जो कि ट्रू कंटेंट नहीं है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, बट फिर भी हम इसके सराउंडिंग में देखते हैं तो मेंशन करते हैं। जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिम्ब्रल नर्व एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स, दे कन्वे फाइबर्स फ्रॉम T10 टू T12। फिर हमने 3 और स्ट्रक्चर्स देखे, वास्ट डिफरेंस। देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ करा, ये हमने ड्रॉ करा था वास्ट डिफरेंस। पैप्नीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन, किस किस के अराउंड देखा हमने, वास्ट डिफरेंस के अराउंड देखा एंड टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड देखा। और क्या प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक्स, डेड ड्रेन टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस इनटू प्री एंड पैराओटिक lymph nodes. So the spermatic cord also contain fibrous remnant of process vaginalis. Process vaginalis हम जानते हैं। पहले आप बताइए, हमने ये वर्ड प्रोसेस वेजाइनलिस कहाँ सुना था? ये हमने सुना था इंग्वाइनल कैनाल के लेक्चर में। इंग्वाइनल कैनाल इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। इंग्वाइनल कैनाल फॉर्म हो गई, देन इसके बाद में जब ये सब ऑर्गन टेस्टिस इन सब का डेवलपमेंट हो गया, ये फॉर्म होगा, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाती है, तो इसके कुछ रिमेनेंट प्रेजेंट रह जाते हैं, तो वो यहाँ हमें ड्रॉ करना है, ये रहा रिमेनेंट ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। तो हमें ये भी शो करना है, इट इज एन रिमेनेंट ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। क्यों प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पे इसने इंग्वाइनल कैनाल बनाने में भी हेल्प करी थी, ये जरूरी स्ट्रक्चर था, बट आफ्टर द बर्थ ये इसके रिमेनेंट प्रेजेंट होते हैं, ये डीजनरेट हो जाता है। सो नोट, स्पर्मेटिक कॉर्ड ऑल्सो कंटेन्ड फाइब्रस रिमेनेंट ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। तो ये हमने देखा कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने यहाँ से ड्रॉ करा। आई होप आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया। थैंक यू सो मच।